तो लर्नर्स आज है 15 फरवरी। आज के जो आप लोग का साइंस का परीक्षा फाइनल परीक्षा था ना, तो जो मैंने आप लोग को फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग का वायरल क्वेश्चन करवाया था, वही सब क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्जाम में छप चुका है। ठीक है, तो कल क्या है कि कल है 16 फरवरी। कल क्या है कि कल है 16 फरवरी। तो कक्षा 10वीं फाइनल परीक्षा 2023 में क्या है कि आप लोग का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा है। तो जैसे मैंने आप लोग को मैथ और साइंस के एग्जाम का जो वायरल क्वेश्चन करवाया था, तो फर्स्ट और सेकंड सीटिंग दोनों में टकराया ना, वैसे ही कल का जो मैं आप लोग को सोशल साइंस का वायरल क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, तो यह सेट कोड नंबर बी में आप लोग को वायरल क्वेश्चन करवाइए। कल के एग्जाम में डिट्टो एक एक प्रश्न छपने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो मैं फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं और एक एक क्वेश्चन को आप लोग जैसे साइंस के रट के आए हैं तो एग्जाम में फार कराए हैं, वैसे ही सोशल साइंस से एक एक प्रश्न को भी रट लीजिए और कल जाइएगा 9:30 बजे से। ठीक है, 9:30 बजे से जाइएगा और एग्जाम में धड़ल्ला मारकर चले आइएगा। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो उससे पहले आप लोगों को बताया गया है कि 1 से लेकर 80 तक प्रश्न होगा, जिसमें आप लोगों को 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में पूछा गया है वह कि हिंद तीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे, तो इसे क्या कहा जाता था? तो क्लोन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 जो कल के एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो जाइएगा 1919 को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? तो जनगण मन के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने त्याग दिया। तो राइट आंसर जाइएगा और सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो जाइएगा और बिस्मार्क को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो जाइएगा और जहां पर स्वामी दयानंद जी मिले ना, उसे आप लोग गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो कल के आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो जाइएगा और जहां पर आप लोग को 1929 लाहौर मिले ना, उसे आप लोग गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो कल के एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई? तो सूती के प्रथम मिल याद रखिएगा कि बंबई में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो जाइएगा और जहां पर लाला लाजपत राय आप लोगों को कल 9:30 बजे से मिले ना, उसे आप लोग गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो कल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि हिंद तीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो अमेरिका का राष्ट्रपति जाइएगा और निक्सन कहां पर मिले ना, उसे आप लोग गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री क्यों नहीं किया? तो सिंपल सा, ये तो बार बार ने बताया था कि प्रधानमंत्री वाला पूछेगा ही पूछेगा। तो किसे किया था? तो काउंट काबूर को किया था। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके कल के एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लौ की नीति का अवलंबन याद रखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण कौन करता है? तो बिस्मार्क अपनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो कल के आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि नई आर्थिक नीति यानी कि नेप कब लागू हुआ? तो नई आर्थिक नीति लेनिन कब लागू करता है? तो 1921 में लागू करता है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कल के आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम याद रखिएगा कि साइमन कमीशन है। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके एग्जाम में कल पूछा जाएगा वह कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो ये तो बार बार आप लोगों को बताया जाता है, हिंदी में भी बताया जाता है, सोशल साइंस में भी बताया जाता है। तो यंग इंडिया क्या है कि महात्मा गांधी जी का। तो राइट आंसर जाइएगा और बी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वही क्या कि गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटनबर्ग कौन से पुस्तक की सर्वप्रथम छपाई करता है? तो बाइबल का करता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके कल के एग्जाम में पूछा गया वह कि अशोक का अभिलेख में किस लिपि में है? तो अशोक का जो अभिलेख है वह किस लिपि में? 16 का जाइएगा। ठीक है, और जहां पर ब्राह्मी मिले उसे गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके कल के एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो ये तो बार बार बताया था कि 1905 में मतलब कि बंगाल विभाजन हुआ और 1911 में वापस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 आपके एग्जाम में कि रूस में कब दातस्व समाप्त किया गया? तो वहां पर कब दातस्व समाप्त किया गया? तो जाइएगा और जहां पर आपको 1861 मिले उसे गोला कर चले आइएगा। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था ना, वही सब क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्जाम में छपा है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके एग्जाम में पूछा गया वह कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो कौन से सम्मेलन में? तो
द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि हो चिन मिन की सरकार थी, तो हो चिन मिन की सरकार कहां पर थी, तो उत्तरी वियतनाम में। तो जाइएगा और 20 के ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चले आइएगा। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था ना वही सब क्वेश्चन छपा, इसीलिए मैं कहता कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे मैथ 14 फरवरी और 15 फरवरी के साइंस को आपके सभी के क्वेश्चन छपे ना, वैसे ही कल के एग्जाम में आप लोगों को 16 फरवरी के एग्जाम में छपने वाले हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चन को रटते चलिए, क्योंकि उतना आपके पास समय नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कि वॉर एंड पीस किसने लिखी, तो वॉर एंड पीस किसने लिखा कहा, तो ठीक है, तो जाइएगा और जहां पर टॉल्स्टॉय मिले ना उसे गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो सोवियत संघ का विघटन कल जाइएगा। ठीक है, और जहां पर 1991 मिले उसे गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो पूछा गया है वह कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था, तो सिंपल से याद रखिए अजीमाबाद, तो अ से लिखिएगा कि अजीमुस शान ने। क्वेश्चन नंबर 24 जो पूछा गया है वह कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, तो जाइएगा और अजातशत्रु को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, तो ये तो सिंपल है कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो जाइएगा और जहां पर आप लोग को 15 मार्च 1950 मिले ना उसे गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, तो निजी व्यक्तियों का स्वामित्व क्या होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कल वह कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है, तो सिंपल सा प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है, कृषि होता है, और गैस और बिजली क्या है कि औद्योगिकी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी द्वितीय क्षेत्र को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 इतना सिंपल क्वेश्चन, ये तो बार बार मैंने बताया था कि बांग्लादेश की मुद्रा फंसेगा ही, और वही क्वेश्चन फंस चुका है। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके एग्जाम में कल पूछा जाएगा वह कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से है, तो याद रखें कि टका कौन से देश की मुद्रा है, तो बांग्लादेश से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 31 जो आपके एग्जाम में वह कि प्राथमिक कृषि साख समिति किसको को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, तो याद रखिएगा कि जो प्राथमिक कृषि साख होता है ना, जाइएगा और अल्पकालीन कहां पर मिले उसे गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 जो कल के एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ हुआ, तो जवाहर रोजगार योजना याद रखिएगा कि यह 1989 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है, तो जो मनरेगा होता है तो सरकार क्या कहा जाता है कि कम से कम 100 दिन आपको रोजगार दिया जाएगा, तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर डी 100 दिन को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 जो कल के एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है, तो कितने राज्य आयोग है, तो याद रखिएगा कि 35 राज्य आयोग है। क्वेश्चन नंबर 35 जो आपके एग्जाम में वह कि प्रोफेसर पीसी महालन बोसी की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था, तो प्रोफेसर पीसी महालन बोसी की अध्यक्षता में कौन सी समिति, तो जाइएगा और जहां पर आप लोग को राष्ट्रीय आय समिति मिले ना उसे गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कल वह कि उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है, तो उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है, तो यह आय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है, तो उत्पादन व्यय और आय, तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 जो कल के एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया, तो ये तो सिंपल सा है, सबसे पहले कौन से लगाते हैं, तो दादा भाई नौरोजी जी लगाते हैं, और कब लगाते हो, तो 1878 में, तो आइएगा और 38 के ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो कल के एग्जाम में पूछा जाएगा कोई निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है, तो मूलभूत तत्व कौन सा नहीं है, तो वह अनिवार्य सदस्यता है। क्वेश्चन नंबर 40 जो आपके कल के एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है, तो गैर आर्थिक आधारित संरचना कौन सा है, तो स्वास्थ्य, तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को गोला कर चले आइएगा। एक एक प्रश्न को ना आप लोग फटाफट से रटते जाए, क्योंकि जैसे 14 और 15 फरवरी को क्वेश्चन सब टकरा वैसे ही कल के 16 फरवरी के एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन सब
टपरे वाला है, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मैं जल्दी आप लोगों को इसलिए क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि समय आप लोगों के पास बहुत ही कम है, और जितना जल्दी मैं आप लोगों को करवा दूंगा उतना जल्दी आप लोग को रट लीजिएगा और उतना ही जल्दी आप लोग अपने एग्जाम में जाकर छाप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते तो 41 है क्या कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। तो हम लोगों के राज्य में पंचायती राज जो होता है ना, याद रखिए कि 74वां संशोधन हो रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 जो कल के एग्जाम में पूछा जाएगा वह है कि बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कितना अधिकतर हो सकता है, तो याद रखिएगा कि 75 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 जो आपकी एग्जाम में वो है क्या कि चिपको आंदोलन है। तो चिपको आंदोलन क्या है, तो याद रखिए कि चिपको आंदोलन जो है ना यह किससे संबंधित है, तो यह सुंदरलाल बहुगुणा नामक व्यक्ति से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते तो 44 है क्या कि नेपाल में सप्तदलीय संगठन क्यों किया गया। तो नेपाल में सप्तदलीय संगठन क्यों किया गया कि वहां पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 जो आपकी एग्जाम में यहाँ पर कल पूछा जाएगा वह है कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि क्या है कि भाषा जो आप लोग बीएसपी पढ़ते हैं ना, बीएसपी जो चुनाव मतलब कि राजनीतिक दल है बीएसपी, तो उसकी स्थापना किसने किया था, तो कांसी राम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 जो कल की एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि दल बदल कानून लागू होता है। तो दल बदल कानून याद रखिएगा कि जो सांसद मतलब कि जो एमपी और जो विधायक यानी कि एमएलए होता है उन्हीं पर लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 ये तो सभी को मालूम होना चाहिए, अगर आप लोग रियल में बिहारी है तो क्या कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, मतलब कि कब अलग हुआ। तो ये तो जानते हैं कि झारखंड क्या हमारे बिहार से ही अलग हुआ। तो याद रखिएगा कि 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तो जाइएगा 47 के ऑप्शन नंबर ए को कल गोला कर चले आइएगा। कल के एग्जाम में जो 48 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है तो एक और ही शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 49 जो कल पूछा जाएगा कि लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है। तो सदस्यों की संख्या कितना है, तो 543 है। क्वेश्चन नंबर 50 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि पूर्व में बांग्लादेश से जाना जाता था। तो जो पूर्व में मतलब पहले जो बांग्लादेश जाना जाता था ना, आप लोग याद रखिएगा वह पूर्वी पाकिस्तान था। क्वेश्चन नंबर 51 जो आपकी एग्जाम में वह कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई। तो वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 जो आपकी एग्जाम में वह कि इंडिया के लेखक है। तो ये तो बार बार जब भी आप लोग इतिहास पढ़ेगा ना तो इंडिया आपको बार बार पूछा जाएगा। तो इंडिया के लेखक याद रखिएगा कि मेगास्थनीज है। क्वेश्चन नंबर 53 जो आपके एग्जाम में पूछा गया वह है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। तो सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा हम लोग कौन से देश में रहते हैं, तो भारत है। तो राइट आंसर जाइएगा और भारत को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 54 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि आन सान सू किस देश के नागरिक थे। तो आन सान सू जो थे ना आप लोग याद रखिएगा कि यह म्यांमार के नागरिक थे। क्वेश्चन नंबर 55 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है। तो इसका कुपरिणाम याद रखिएगा कि अलगाववाद होता है। क्वेश्चन नंबर 56 जो आपके एग्जाम में पूछा गया वह कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जाइएगा और जहां पर आप लोगों को यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश मिले ना उसे आप लोग गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 57 जो आपकी एग्जाम में भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई। तो भारत की जो प्रथम जल नीति अपनाया गया था यह सितंबर 1987 मतलब कि 1987 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 जो आपके एग्जाम में कल पूछा जाएगा वह कि विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला कौन सा देश है। तो वनावरण वाला सबसे बड़े याद रखिएगा कि रूस है। क्वेश्चन नंबर 59 जो आपके एग्जाम में है कि किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होता है, मतलब क्या है कि उसमें कम होता है, ठीक है। तो 59 का जाइएगा और जहां पर लेटराइट मृदा मिले ना उसे गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो आपके एग्जाम में है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है। तो ये तो बार बार मैंने बताया था कि यह खनिज तेल से एक क्वेश्चन छपता है या 2 नंबर का सब्जेक्टिव में पूछेगा या ऑब्जेक्टिव में 1-2 क्वेश्चन पूछेगा। तो ये कहां पर, तो ये डिगबोई है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और ये सेट कोड मैं आप लोगों को बी करवा रहा हूं, ठीक है। जो मिले आप लोगों को ए मिले सी मिले डी मिले उसमें पहले क्वेश्चन को मिलाइएगा उसके बाद आंसर को टिक मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 जो कल के एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि निम्न में से कौन रोपण फसल है। तो रोपण फसल कौन सा है, तो याद रखिएगा कि चाय रबर और गन्ना तीनों के तीनों। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 62 नंबर है कि जीवन रेखा रेल कब चलाई गई। तो जीवन रेखा रेल कब चलाया गया, तो जाइएगा और जहां पर आप लोग को 2001 मिले ना उसे गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि कांवर झील कहाँ है। कांवर झील हमारे बिहार के जिला में है, ठीक है। तो यह बिहार के कौन से जिला में कांवर झील है, तो जाइएगा और जहां पर आप लोग
को बेगूसराय जिला मिले ना उसे गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 64 जो कल के एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया, तो कौन सा राज्य करता है, तो याद रखिएगा कि ओडिशा करता है। क्वेश्चन नंबर 65 जो कल के एग्जाम में वह कि निम्न में कौन अकार्बनिक खनिज है, तो इन चारों में कौन सा अकार्बनिक खनिज है, तो अभ्रक है। क्वेश्चन नंबर 66 जो कल के एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है, तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहां पर है, तो याद रखिए कि पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 67 जो आपके एग्जाम में है कि कौन कोयला घटिया किस्म का है, तो जैसे कि सबसे बढ़िया जो कोयला का होता है ना वह याद रखिएगा कि एंथ्रासाइट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि सबसे घटिया, तो सरसर काटिएगा और जहां पर सरसर का आप लोगों को मिले ना, ठीक है, यहाँ पर जाए P2 से गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 68 जो आपकी एग्जाम है कि भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी, तो भारत में सबसे पहले चाय की कृषि कहाँ पर शुरू हुआ था, तो सिंपल याद रखिएगा कि असम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 जो आपके कल की एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, तो पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, तो याद रखिएगा कि यह अधात्विक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 70 जो कल की एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है, तो भारत का पहला शक्ति संयंत्र को याद रखिएगा कि तारापुर है। क्वेश्चन नंबर 71 जो कल के एग्जाम में पूछा जाएगा ना वह कि कोडरमा का संबंध किस खनिज से है, ये तो बार बार मैंने बताया था कि खनिज वाला कि कोडरमा जो है ना, कोडरमा इस बार के लिए BBI है और वही क्वेश्चन छप चुका है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वही डिट्टो आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। तो कोडरमा का संबंध किससे है, तो अभ्रक से। क्वेश्चन नंबर 72 जो आपकी एग्जाम में कि किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी, तो कौन सा देश मतलब ओपेक से बाहर निकल गया, तो कौन निकल गया, तो कतर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 73 जो आपके एग्जाम में है वह कि इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है, तो जूट का अग्रणी उत्पादक भारत है। क्वेश्चन नंबर 74 जो आपके एग्जाम में वह कि आसवन बांध किस नदी से संबंधित है, तो आसवन बांध कौन सी नदी से संबंधित है, तो याद रखिए कि नील नदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75 जो आपके एग्जाम में है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो सिंपल सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मुझसे गलती हुआ वैसे आपसे भी हो सकता है। तो क्या है कि सुनामी, बाढ़ और भूकंप तीनों के तीनों प्राकृतिक आपदा है, लेकिन कौन नहीं है, तो आतंकवाद। तो जाइएगा और 75 के ऑप्शन नंबर डी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 76 जो आपकी एग्जाम में है वह कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था, तो याद रखिएगा कि 1966 में। क्वेश्चन नंबर 77 जो आपकी एग्जाम में वह कि बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है, तो बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित रहता है, तो ऊंची भूमि सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 78 जो आपकी एग्जाम में है वह कि भूस्खलन से अभिप्राय है, तो भूस्खलन से क्या अभिप्राय है, तो याद रखिए कि मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना और चट्टानों का खिसकना। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 79 जो आपकी एग्जाम में है वह कि आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है, तो आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है, तो याद रखिए कि अस्थायी प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय लोग। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 80 और आज जो लास्ट प्रश्न है कि भूकंप से संभावित क्षेत्रों के भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो कल के एग्जाम में यही क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्जाम में छपेगा, तो कैसा होना चाहिए, तो आयताकार। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर डी को गोला कर चले आइएगा। ठीक है, तो आज जो आप लोग का सोशल साइंस में 1 से लेकर 80 कल के एग्जाम में पूछा जाएगा उन सभी क्वेश्चन को डील कर दिया। और जैसे कोड नंबर बी था, इसमें जो भी आप लोग को सी मिले, डी मिले, ई मिले, एफ मिले, उसमें पहले क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद आंसर को टिक मार कर आइएगा। और सिर्फ आप लोग को क्या है कि 80 क्वेश्चन में अगर आप लोग 40 क्वेश्चन भी याद कर लेते हैं ना, तो 40 क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। तो 40 क्वेश्चन जो भी आप लोग को क्वेश्चन 80 में से या तो उसे आप लोग याद कर लीजिए और कल की एग्जाम में डिट्टो जाना और छाप के आना, जैसे कल 14 फरवरी और 15 फरवरी को आज जैसे कि छपा है। ठीक है, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको इंग्लिश का, फिर हिंदी का, फिर क्या है कि संस्कृत का, सभी का सबसे पहले वायरल क्वेश्चन है यहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा।